नमस्कार, तहलका खबर न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए झारखंड के टॉप 25 बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जल्द खुलेंगे राज्य के सभी स्कूल। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए 31 जनवरी के बाद राज्य के सभी स्कूल खुलवा दिए जाएंगे। यह भी कहा है कि राज्य के सभी पंचायतों में एक जी मीडियम स्कूल और प्रखंड व जिला स्तर पर मॉडर्न स्कूल खोले जाएंगे। इसी तरह चंद्रपुरा प्रखंड की नर्रा पंचायत में नेत्रहाट स्कूल की तर्ज पर बालिका आवासीय उच्च विद्यालय स्थापना करने की बात कही है। उन्होंने सोमवार को बोकारो जिले के चंद्रपुरा प्रखंड स्थित तारा नारी पंचायत में विद्युत सब स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद अपनी बात कह रहे थे। इस तरह से कोरोना काल से उबरते हुए झारखंड में एक बार फिर स्कूल खोलने की स्थिति बन रही है, जो 1 फरवरी 2022 से खुलने के आसार दिख रहे हैं। बीजेपी में आए कांग्रेस के स्टार प्रचारक आरपीएन सिंह बोले, 32 साल पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। कांग्रेस का भी जवाब, कायर से लड़ाई नहीं लड़ सकते। कांग्रेस को यूपी में बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह आरपीएन सिंह ने मंगलवार को कांग्रेस छोड़ दी। उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजा। दोपहर में आरपीएन सिंह ने दिल्ली में भाजपा की सदस्यता ली। उन्हें यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने भाजपा ज्वाइन कराई। कांग्रेस ने एक दिन पहले ही सोमवार को आरपीएन सिंह को स्टार प्रचारक बनाया था। वे झारखंड के प्रभारी भी रहे थे। आरपीएन सिंह के कांग्रेस छोड़ने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने उन्हें कायर करार दे दिया है। सुप्रिया ने कहा है, कांग्रेस पार्टी जो लड़ाई लड़ रही है वह केवल बहादुरी से लड़ी जा सकती है। इसके लिए साहस, ताकत की जरूरत है और प्रियंका गांधी जैसा कहती हैं कि कायर लोग इसे नहीं लड़ सकते। वहीं आरपीएन सिंह ने कहा है, कांग्रेस अब पहले जैसी नहीं, देर से आया पर दुरुस्त आया। आरपीएन सिंह ने कहा, 32 सालों तक मैंने एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से लगन से मेहनत की, लेकिन जिस पार्टी में इतने साल रहा अब वो पार्टी रह नहीं गई, न वो सोच रह गई जहां मैंने शुरुआत की थी। देर से ही सही पर दुरुस्त आया हूं। अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है और देश को आगे बढ़ाना है तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता की हैसियत से हमारा प्रधानमंत्री मोदी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। आरपीएन के बीजेपी में जाने से हर सच्चा कांग्रेसी खुश। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद बोली, झारखंड सरकार को अपदस्थ कराने की कर रहे थे कोशिश। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह के कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस की महिला विधायक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बड़कागांव से विधायक अंबा प्रसाद ने सोशल मीडिया पर लिखा, पिछले 1 साल से ज्यादा से बीजेपी के साथ साठगांठ कर कांग्रेस जेएमएम सरकार को अपदस्थ कराने की कोशिश कर रहे थे। अंबा प्रसाद ने लिखा है कि पार्टी नेतृत्व को लगातार इस बारे में आगाह भी किया गया था। उनके बीजेपी में जाने से झारखंड का हर सच्चा कांग्रेसी खुश है। सीएम हेमंत सोरेन पेट्रोल सब्सिडी योजना की दी राज्यवासियों को सौगात। सीएम हेमंत सोरेन मंगलवार 25 जनवरी को झारखंड राज्य की उप राजधानी दुमका पहुंच गए हैं। वे हेलीकॉप्टर से अपराह्न 2 बजे के करीब दुमका पहुंचे। मुख्यमंत्री 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे तथा राज्य को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे सीएम सपोर्टेड पेट्रोल सब्सिडी योजना का शुभारंभ भी करेंगे। इस अवसर पर झांकियां भी प्रदर्शित की जाएंगी। सीटेट एग्जाम, सीटेट का प्रश्न पत्र और रिस्पॉन्स शीट जारी। सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर सीटेट दिसंबर 2021 के प्रश्न पत्र के साथ रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर इन्हें देखा और डाउनलोड किया जा सकता है। सीबीएसई की ओर से आंसर की जल्द जारी की जाएगी। नशे में धुत युवक ने अलाव में डाला पेट्रोल, 3 झुलसे। लातेहार जिला अंतर्गत बारियातू प्रखंड के सालवे गांव का यह घटना है। आग तापने के दौरान नशे में धुत युवक ने जलाने की धमकी देते हुए अलाव में पेट्रोल डाल दिया।
इससे एक ही परिवार के 3 लोग झुलस गए। घायलों में सालवे गांव निवासी रामधन गंजू का पुत्र रामेश्वर गंजू, पत्नी समुद्री देवी और पुत्र काजल कुमारी शामिल है। घटना टीओपी क्षेत्र स्थित सालवे गांव में रविवार देर शाम में घटी। समुद्री देवी के दोनों पैर, हाथ और चेहरा झुलस गए। ग्रामीणों ने बताया कि घर के पास पति, पत्नी और पुत्री आग ताप रहे थे। इसी बीच धर्मेंद्र गंजू नशे की हालत में बोतल में पेट्रोल लेकर आया और जलाने की धमकी देते हुए अलाव में छिड़क दिया। इससे तेज लपटें उठने से आग ताप रहे तीनों लोग झुलस गए। तीनों घायलों को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। वहां चिकित्सकों ने उनका प्राथमिक उपचार किया। इसके बाद परमेश्वर गंजू और उनकी पत्नी समुद्री देवी को गंभीर स्थिति देखते हुए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अभी अभी जेपीएससी मेंस परीक्षा हुआ स्थगित। झारखंड में 28 जनवरी से होने वाली 7वीं से 10वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा की मेंस परीक्षा स्थगित कर दी गई है। बता दें, पीटी में आरक्षण देने के बिंदु पर अपीलकर्ता द्वारा किए गए दावों की जांच की जाएगी। झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से यह जानकारी दी गई है। इस मामले की आगामी सुनवाई 15 फरवरी को होगी। आपको बता दें कि जेपीएससी में पीटी आरक्षण मामला को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। वहीं चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन एवं चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में 7वीं से 10वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में आरक्षण देने के मामले में दायर याचिका अपील पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई। रांची में बड़े वाहनों की एंट्री पर बैन। गणतंत्र दिवस समारोह रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित किया गया जाएगा। इसके लिए 26 जनवरी को यातायात को लेकर परिवर्तित किया गया है। इसके तहत कल सुबह 6 बजे से बड़े वाहनों के प्रवेश को वर्जित किया गया है। आपको बता दें कि सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक नो एंट्री होगी। वहीं शहर के 18 स्थानों पर ड्रॉप गेट लगाया गया है। छोटे वाहन करमटोली से जेल चौक की ओर आ जा सकते हैं। उपायुक्त आवास की ओर गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने वाले पदाधिकारियों, कोरोना वॉरियर्स, मीडिया तथा पासधारी वाहनों के अलावा किसी अन्य का प्रवेश पर रोक रहेगी। जल जीवन मिशन योजना की होगी जांच। झारखंड में जल जीवन मिशन के तहत चल रही ग्रामीण जलापूर्ति योजना की गुणवत्ता की जांच थर्ड पार्टी एजेंसी करेगी। बता दें, एजेंसी जलापूर्ति योजना में उपयोग होने वाली उपकरणों, उसकी गुणवत्ता और सुरक्षा के उपाय समेत कार्य में लगे कर्मियों की मानदेय पर भी नजर रखेगी। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के निर्देश पर थर्ड पार्टी एजेंसी का चयन किया जा रहा है। इसे लेकर पेयजल स्वच्छता विभाग सीडीओ कार्यपालक अभियंता की ओर से निविदा निकाली गई है। मौसम की जानकारी, आज से झारखंड में साफ होगा मौसम। झारखंड के अधिकांश जिलों में धीरे धीरे पश्चिमी विक्षोभ का असर कम हो गया है। आज से पूरी तरह आसमान साफ हो जाएगा। सुबह में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। वहीं संथाल परगना के कुछ जिलों में इसका असर रह सकता है। इससे उत्तर पूर्व भाग में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। राज्य के सभी जिलों में 23 एवं 24 जनवरी को राजस्थान में से आए पश्चिमी विक्षोभ का असर रहा। दोनों दिन सभी जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। वहीं 25 जनवरी को आसमान में बादल छाए रहे एवं 26 जनवरी से मौसम साफ रहेगा एवं धूप खिलेगा। वहीं ठंड भी बढ़ेगी। टाना भगतों का गांव निंद्रा में आज भी मूलभूत सुविधा नहीं। बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है टाना भगतों का गांव निंद्रा। आज़ादी के जंग में दी थी कुर्बानी। लातेहार में टाना भगतों के निंद्रा गांव में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। स्थिति यह है कि गांव में पीने के पानी की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। ग्रामीण रोजगार की तलाश में पलायन करने को मजबूर हैं। इसके बावजूद सरकार टाना भगतों के गांव पर ध्यान नहीं दे रही है। जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर निंद्रा गांव, जो टाना भगत बहुल गांव है, महात्मा गांधी के विचारों को आत्मसात करने वाले टाना भगतों ने स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिरसा टाना भगत, सनी टाना भगत, थोलवा टाना भगत, धिबरा
टाना भगत, साधु टाना भगत, एतवा टाना भगत, मक्कू टाना भगत, छोटिया टाना भगत, भोला टाना भगत आदि ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, लेकिन टाना भक्तों के गांव में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। निंद्रा के गांव टाना भगत मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी परेशान हो रहे हैं। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। हाल ही में पूरे देश में 1 नवंबर से 30 नवंबर तक मतदाता पुनरीक्षण कार्य हुआ है। इसी कड़ी में झारखंड में भी नए मतदाताओं का नाम जुड़ा है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर झारखंड के निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने निर्वाचन आयोग कार्यालय से ऑनलाइन जुड़कर राज्य के सभी बीएलओ को इस कार्य के लिए धन्यवाद दिए। वहीं बीएलओ ऑनलाइन जुड़कर अपनी अपनी समस्याएं और सुझाव के साथ साथ अनुभव साझा किए। वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी बीएलओ को संबोधित करते हुए त्रुटिहीन मतदाता सूची बनाने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने बताया कि अब मतदाता वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से सारा कार्य ऑनलाइन होगा। वहीं उन्होंने बताया कि 2022 में जिन मतदाताओं का मतदाता सूची में नाम जुड़ा है उनका वोटर आईडी कार्ड 10 फरवरी तक उनके आवासीय पता पर डाकघर के माध्यम से भेज दिया जाएगा। वहीं राज्य के सभी बीएलओ मतदाता दिवस के अवसर पर अपने अपने बूथ पर कार्य करते हुए नए मतदाताओं के साथ मतदाता दिवस मनाया, जिसमें नए मतदाताओं का उत्साह देखते ही बनता था। जिंदा हूं मैं, मरी नहीं। पूरे राज्य में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर एक मतदाता पिछले कई दिनों से काफ़ी परेशान है, क्योंकि उसका जिंदा रहते हुए भी उसे मृत घोषित कर दिया गया है। उसका नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया है, जबकि वह वार्ड सदस्य भी है। रांची के रातू प्रखंड के सुंडिल पंचायत की वार्ड सदस्य पिछले चुनाव में जीतकर आई थी और पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी में थी, और उन्हें पता चला कि उनका नाम वोटर लिस्ट मतदाता का नाम काजल प्रिया है। काजल प्रिया ने बताया कि वोटर लिस्ट का क्रम संख्या 971 के पास डिलेटेड लिखा हुआ है। वह राज्य निर्वाचन आयोग से मांग की है कि मैं जिंदा हूँ, मेरा नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाए। मेरा नाम आखिर कैसे गायब हुआ, देखना यह होगा कि क्या इनका नाम जुट पाता है या नहीं। राज्य निर्वाचन आयोग से वह गुहार लगाई है कि मेरा नाम जोड़ते हुए कैसे गायब हुआ, इसकी उचित जांच करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाए, जबकि बीएलओ हमें अच्छी तरह से जानती है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे पंचायत चुनाव लड़ने की खबर के बाद एक साजिश के तहत मेरा नाम हटाया गया है, जो उचित नहीं है। जैक बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षा। जैक बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षा में फिर बदलेगा प्रारूप। कोविड संक्रमण के कारण राज्य में 31 जनवरी तक विद्यालय बंद हैं। ऐसे में अब कोरोना के कारण मैट्रिक इंटर परीक्षा 2 सेमेस्टर 2 चरण में के बदले 1 चरण में होगी। आपको बता दें कि मैट्रिक इंटर समेत 2022 की अन्य बोर्ड परीक्षा के प्रारूप में बदलाव लेकर तैयारी चल रही है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जैक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल महतो एवं उपाध्यक्ष विनोद सिंह ने स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा से मुलाकात की और परीक्षा को लेकर विचार विमर्श किए। कयास यह लगाया जा रहा है कि जल्द ही बोर्ड परीक्षा मैट्रिक इंटर समेत 8वीं से 12वीं तक की परीक्षाएं लेने के लिए जैक बोर्ड तैयारी शुरू कर दी है। कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही तिथि की घोषणा की जाएगी। झारखंड में कोरोना की संक्रमण दर में आई कमी। झारखंड में मंगलवार को 1411 नए मरीज मिले हैं, जबकि 3809 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं झारखंड में 2 लोगों की मौत हुई है। झारखंड में कुल एक्टिव केस की संख्या घटकर 17,460 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 31 जनवरी तक एक्टिव केस की संख्या में लगातार गिरावट आएगी। वहीं 31 जनवरी तक एक्टिव केस की संख्या 1000 से नीचे आ सकती है, जिससे झारखंड में 1 फरवरी से मिनी लॉकडाउन हटा दिया जाने की उम्मीद है। कमेंट बॉक्स में आप सुझाव देंगे कि मिनी लॉकडाउन हटना चाहिए या नहीं। सुझाव अवश्य देंगे। समय नहीं मिलने के कारण बस आज इतना ही। अगले दिन से 25 खबर लगातार मिलते रहेंगे।
ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें तहलका खबर न्यूज चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे चैनल से जुड़ी हर तरह का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।